पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग तेज हो चुकी है। इस जंग की वजह है डुरंड लैंड यानी कि डुरंड रेखा, और ये रेखा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने बनाई थी। मगर अब क्योंकि अफगानिस्तान ने इस रेखा को कभी मान्य नहीं माना, कभी भी इस रेखा को लीगल का दर्जा नहीं दिया, इस वजह से अब दोनों देशों के बीच में जंग तेज होती जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, इसको समझेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 10 में मेरे साथ, और मैं हूँ आपके साथ समीक्षा सुमन। दरअसल डुरंड रेखा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने बनाई थी। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा तय करने के लिए रेखा बनाई गई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी मान्य नहीं माना, क्योंकि ये अफगानिस्तान के पख्तून समुदाय को दो हिस्सों में यानी कि दो देशों में बांटती है, जो अफगानिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आता। वो हमेशा से इस रेखा के विरोध में रहा है, और जब से तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आया है तब से तो इस डुरंड रेखा को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जा रही है। ये मानना है अफगानिस्तान का कि ये जो डुरंड रेखा बनाई गई है ये मनमानी के तौर पर अफगानिस्तान पर थोपी जा रही है। जिस वक्त ये रेखा बनी थी उस वक्त सभी के ओपिनियंस लिए गए थे, पाकिस्तान भी राजी था, लेकिन उस वक्त भी अफगानिस्तान राजी नहीं था। और इसी वजह से आज तक, क्योंकि अफगानिस्तान इस रेखा को लेकर राजी नहीं है, इसलिए ये जंग होती जा रही है। 132 साल पुरानी ये रेखा है और आज तक इस पर जंग हो रही है। ऐसा माना जाता है कि ये जो डुरंड रेखा है इस पर कई अपराध के काम भी होते हैं, जैसे कि शरणार्थियों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, और न जाने ऐसे कितने अनगिनत अपराध इस डुरंड रेखा के जरिए होते हैं। पाकिस्तान ने इस पर बाड़बंदी तक का काम शुरू करवा दिया था। बाड़बंदी यानी कि फेंसिंग का काम भी पाकिस्तान ने शुरू करवा दिया, लेकिन उसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव और बढ़ गया, क्योंकि अफगानिस्तान को ये कार्य बिल्कुल भी रास नहीं आया। बाड़बंदी के कार्य को हटाने के लिए अफगानिस्तान के जो डिफेंडर्स थे वो इस्लामाबाद के क्षेत्र के जरिए प्रवेश कर इस बाड़बंदी के काम को रोकने का प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं। बाड़बंदी यानी कि फेंसिंग आपको मैं बता चुकी हूँ, और फेंसिंग को रोकने के लिए अफगानिस्तान के डिफेंडर्स लगे हुए हैं। नहीं चाहते कि ये डुरंड रेखा बिल्कुल भी मान्य मानी जाए। अब कई दावे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के कई सैनिकों को मार गिराया है। अफगानिस्तान भी दावा कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार गिराया है, कई विमानों को भी क्रैश कर दिया है। F-16 फाइटर जेट ये सब क्रैश कर दिया। अब इनकी सच्चाई तो समय के साथ ही सामने आएगी, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो अभी हालात चल रहे हैं उनसे कितनों की जिंदगियों पे असर पड़ रहा है, ये सोचने की बात है। जब पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इस विवाद को लेकर हमला किया तो अफगानिस्तान ने ये दावा किया था कि वो पुरानी गतिविधियों का बदला पाकिस्तान से ले रहा है। अब जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया है, पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है गजब लिल हक। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि कुल 133 अफगानी सैनिकों की जान पाकिस्तान ने ली है। कई दावे हो रहे हैं। काबुल और कंधार ये वो पहले शहर हैं अफगानिस्तान के जिन पर हमला हुआ है। दरअसल ये जो डुरंड रेखा है इससे पास में ये शहर पड़ते। पूरा मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, साइड में दिख रहा होगा आपको, जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये डुरंड रेखा कहाँ पर खिंची हुई है। अब क्या होता है, क्या कोई समझौता होता है इस जंग को रोकने के लिए? कौन ये समझौता कराता है ये भी देखने की बात है, और फिर कौन इसका क्रेडिट क्या होता है ये सब समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो न्यूज़ 10 को।